हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्वस्वत पेपर 2 का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम कहते हैं यूआईपी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी वाज लॉन्च्ड इन 1985। ये कब लॉन्च हुआ था? 1985 में लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये क्या करते हैं? फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होता है, इसका मेन फोकस किसका है कि फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना मदर को, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको, और चिल्ड्रन को। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ठीक है। इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड। फिर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम इस प्रोग्राम के। रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वैक्सीन से जो डिसीज़ प्रिवेंट हो सकती है उसकी वजह से मोर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है और मॉर्बिडिटी रेट भी कम हो रहा है। ठीक है। हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इन लोगों ने क्या किया है कि अचीव किया है हाई इम्यूनाइजेशन। बहुत सारे लोगों को इन्होंने इम्यूनाइज करा है। ठीक है। चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को, जिसकी वजह से जो डिसीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हुई हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिमिनेट डिसीज़ लाइक मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस। तो इनकी वजह से ऐसी डिसीज़ भी एलिमिनेट हुई है, जैसे जो मैटरनल टिटनेस की डिसीज़ होती है, नियोनेटल टिटनेस की डिसीज़ होती है, ये भी एलिमिनेट हुई है। स्ट्रेंथन इम्यूनाइजेशन सिस्टम एंड कोल्ड चेन। ठीक है। तो इन्होंने अपना जो है स्ट्रेंथन किया इम्यूनाइजेशन सिस्टम को और कोल्ड चेन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वैक्सीन कवर्ड अंडर यूआईपी। इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी वैक्सीन कवर अप होती हैं वो देख लेते हैं। चिल्ड्रन के लिए बीसीजी वैक्सीन कवर अप करते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो होती है। फिर ओपीवी करते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो के लिए होती है। ठीक है। आईपीवी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी होती है। फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन, इसमें क्या आता है, डीपीटी आती है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, और एचआईवी वैक्सीन आती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोटा वायरस वैक्सीन होती है, जो डायरिया के लिए होती है। मीजल्स रूबेला एमआर वैक्सीन होती है। ठीक है। मीजल्स और रूबेला के लिए होती है ये। फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन होती है इनके पास में इन एंडेमिक एरियाज, और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। ठीक है। तो ये सारी जो वैक्सीन्स है ये प्रोग्राम के अंडर में ये वैक्सीन्स आती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सी वैक्सीन रहती है। टीडी वैक्सीन रहती है फॉर टिटनेस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी हम की स्ट्रैटेजीज देखते हैं। तो ये की स्ट्रैटेजीज में क्या करते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन चलता है एट सब सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स। इन जगहों पर ये रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। कोल्ड चेन मेंटेनेंस वैक्सीन शॉर्ट स्टोरेज एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस वैक्सीन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। कोल्ड चेन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जो वैक्सीन है उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैक्सीन जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर रखना, उसकी स्टोरेज अच्छे से रखना। ठीक है। और उसका ट्रांसपोर्ट सही तरीके से करना। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोल्ड चेन मेंटेनेंस। फिर माइक्रो प्लानिंग एट विलेज लेवल। ठीक है। फिर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स की भी ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल कैंपेन्स लाइक मिशन इंद्रधनुष टू इम्प्रूव कवरेज। ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष तो था, वो एक स्पेशल टाइप का कैंपेन था, जिसमें जो कवरेज मतलब स्लम एरियाज़ में भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, जो छोटी-छोटी जगहें हैं, जहाँ पर वैक्सीन प्रॉपर हम पहुँच नहीं पा रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है, ऐसी जगहों को भी कवर करना, क्योंकि वहाँ पर भी छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स रहती हैं। ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू आईईसी एक्टिविटीज़। ठीक है। आईईसी एक्टिविटीज़ हम पढ़ ही चुके हैं। कम्युनिटी को अवेयरनेस प्रोवाइड करना थ्रू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है। तो आईईसी एक्टिविटीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले प्रोग्राम्स में। फिर इसके अचीवमेंट्स क्या है, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया है इंडिया से। ठीक है। अब पोलियो के जो केसेस हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री इन 2014 में इंडिया को सर्टिफाई किया गया था पोलियो फ्री में। ठीक है। एलिमिनेट ऑफ मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस। एलिमिनेशन हो गया किसका, मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस की प्रॉब्लम का। टिटनेस भी एक डिसीज़ होती है, तो इसका भी एलिमिनेशन हो गया। ठीक है। इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस स्टेट्स। इम्यूनाइजेशन कवरेज भी इनकी जो है एक अचीवमेंट कह सकते हैं हम इसको, कि इन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैक्सीन्स, इन्होंने कुछ न्यू वैक्सीन्स का भी इंट्रोडक्शन किया, जैसे रोटा वायरस, पीसीवी, एमआर, ये सारी। ठीक है। फिर स्ट्रेंथन सर्विलेंस सिस्टम, इनका जो सर्विलेंस सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसके चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस में आता है वैक्सीन हेसिटेंसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वैक्सीन की हेसिटेंसी हो रही है। ठीक है।
फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट रीच टू इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज़, और ये रिमोट जो विलेज वगैरह है, गाँव है, वहाँ तक ये पहुँचना इनका थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है जहाँ भी, तो ये इनका एक चैलेंज है कि जहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं, ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, जो विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ तक ये अपना जो है वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये प्रोग्राम है, वो वहाँ तक पहुँच जाएँ। फिर कोल्ड चेन मेंटेनेंस इश्यूज़, कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में या वैक्सीन के स्टोरेज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वज़ह से वैक्सीन जो है ख़राब हो जाती है, तो उसका मेंटेनेंस अच्छे से करें ये, ठीक है? ड्रॉप आउट्स बिटवीन वैक्सीन डोसेज, कभी-कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो रहता है टाइम होता है वैक्सीन के डोज़ का, जैसे पर्टिकुलर 15 डेज़ में देना है या 1 मंथ के अंदर इसको देना है दूसरा डोज़, तो वो क्या होता है कभी-कभी ड्रॉप आउट हो जाता है वैक्सीन का डोज़, ठीक है? तो इसको भी प्रॉपर मैनेज करना। मैन पावर एंड लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है मैन पावर एंड लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना, जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है वैक्सीन का, वो सब चीज़ें, इन सब में ये मैन पावर एंड लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाता है। और यहाँ पर जो हमने ये देखा था ना, वैक्सीन हेसिटेंसी, इसका मतलब होता है कि जो वैक्सीन यूज़ हो रही है, वो क्या, कई बार क्या होता है कि जो लोग रहता है उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहती है, एजुकेट नहीं रहते हैं लोग, उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि डिनाई कर देते हैं वैक्सीन लगवाने से, वो मना कर देते हैं, उस वजह से भी क्या होता है डिसीज़ फैलती है। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना और वैक्सीन उनको बोलना है कि वैक्सीन आप प्रॉपर डोसेज में लगवाइए और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो वैक्सीन हेसिटेंसी के अंडर में आता है। फिर लेते हैं इसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अचीव 100% इम्यूनाइज़ेशन कवरेज, 100% लोगों को इम्यूनाइज़ेशन प्रोवाइड करना इसका फ्यूचर गोल है, ठीक है? स्ट्रेंथन डिजिटल ट्रैकिंग, ठीक है? डिजिटल ट्रैकिंग जो है वो हमारे ऐप्स वगैरह इनको लॉन्च करना है, इनका फ्यूचर गोल है। इंट्रोड्यूस न्यूअर वैक्सीन एज़ नीडेड, ठीक है? जो भी नई वैक्सीन है नीडेड है, उसको इंट्रोड्यूस करना। इम्प्रूव लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है? और फिर उसके बाद रिड्यूस ज़ीरो डोज़ चिल्ड्रन, कई बार क्या होता है कि कोई-कोई चिल्ड्रन ऐसे होते हैं उनको एक भी डोज़ नहीं लगा वैक्सीन का, तो उसको भी रिड्यूस करना है। एनहांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को एनहांस करना है इन्होंने। तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम यूआईपी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।